हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन के रिगार्डिंग आपको बताने की कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, कौन सा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट या फिर नॉन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखिए क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके वो फोर्सेस होते हैं, फोर्स जो आपके क्या करते हैं, फिजिकल टच पाने के कारण लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं? आपका फिजिकल टच होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, आपका इंटरेक्शन होता है, यानी कि आपका टच होता है। क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन में देखिए लिख सकते हैं। फोर्स फोर्स एक्ट्स बिटवीन बॉडीज, फोर्स एक्ट्स बिटवीन बॉडीज व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। ठीक है, दे आर इन कांटेक्ट। ठीक है, दे आर इन कांटेक्ट, जब दो बॉडीज क्या करेंगे, आपकी कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, यानी कि कांटेक्ट में है या फिर आपके टच में है, तब जो फोर्स आपका एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब दे आर इन कांटेक्ट या फिर फिजिकल कांटेक्ट लिख लीजिए। फिजिकल कांटेक्ट इज मोर बेटर वर्ड। ठीक है, जब दो बॉडीज आपकी क्या होंगी, फिजिकल कांटेक्ट में होती है, तब उनके बीच में जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन जस्ट इस क्या क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी। फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी व्हेन दे आर इन नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे कोई ब्लॉक को अगर हम किसी एक सरफेस पर रख देते हैं, प्लेन सरफेस पर रख देते हैं, तो देखिए उस पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे? एक आपका mg लगेगा। ठीक है, और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा इसका? नॉर्मल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आवर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टेंशन का फोर्स लग सकता है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग से आपने किसी मास को अटैच कर रखा है, तो ये आपके कांटेक्ट में है ना, तभी तो फोर्स लग रहा है, तो वो टेंशन का फोर्स भी क्या हो जाएगा? आपका कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। तो ये सारे फोर्सेस किसके एग्जांपल है? आपके कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने आप अपने कमरे में खड़े हैं, आपके पास एक मास है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो देखिए वो बॉडी जो है आपके पास, क्या है आपकी, वो आपके हाथ में है। ठीक है, इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट। अगर हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं, कोई बॉडी आपका मान लीजिए एप्पल फॉल कर रहा है, तो इसका मास m है, तो हमें पता है कि इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ क्या लगेगा? एक अर्थ के सेंटर की तरफ देखिए एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये कैसा एग्जाम, दिस इज अ फोर्स, ये कैसा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ठीक है, बॉडी आपकी कॉन्टैक्ट में नहीं है अर्थ के साथ। ठीक है, लेकिन तभी भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। इस पर जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड अवर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये किस टाइप का फोर्स आ गया? आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। जितने भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और आपका मैग्नेटिक फोर्सेस होता है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होना क्या जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ग्रेविटी कौन से केस में आ गई? आपकी नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस की कैटेगरी में आ गई, और जब का फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। ए पे लिखा है ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो बच्चों ये आपका इनकरेक्ट है। फ्रिक्शन है लेकिन ग्रेविटी नहीं है। बी पर देखिए क्या लिखा है, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर नॉन कॉन्टैक्ट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी पे लिखा है ग्रेविटी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वेल फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज करेक्ट। ग्रेविटी आपकी नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है, ग्रेविटी आपकी ऑलवेज एक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन आपका कॉन्टैक्ट पर ही क्या करेगा? आपका जब आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तभी आपका फ्रिक्शन, यानी कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है अलोंग द सरफेस, तभी आपका फ्रिक्शन एक्ट करता है। डी पर लिखा है आपका ग्रेविटी इज अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस वेल फ्रिक्शन इज नॉन कॉन्टैक्ट, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका सी ऑप्शन। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.